हो जाएगी। एक ही फ्लो में हम रे ऑप्टिक्स को 3 लेक्चर है तो फिर हम न्यूक्लियाई और खत्म कर देते हैं, ठीक है, मॉडर्न वाला। क्योंकि फिर क्या होगा कि अगले वीक में हमें कंटिन्यू 4 लेक्चर मिल जाएंगे, तो उसमें जो है वो हमारा रे ऑप्टिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा लगातार इसमें। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर। देखो, लास्ट इसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है, एटम के बारे में पढ़ा। उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो फिर हर एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करता है तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है, क्या चीज है उसके बारे में हमने देखा एटम में। तभी हमें एटम का अगला दूसरा एटम के दूसरे पार्ट के बारे में देखना है, दैट इज न्यूक्लियाई। इसके बारे में देखना है अभी हमें, न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हमने देखा कि हर एक पार्टिकल जो है, ठीक है, हर एक एटम जो है वो किससे बना हुआ है, एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। पहले तो हमें सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, फिर चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है। हमें किसके बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हमारा, ओके, पॉजिटिव चार्ज और एटम का जो मास है वो एक ही जगह, एटम की एक ही जगह क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है ज्यादातर मास। मान लो एक पर्टिकुलर एटम है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उस पॉइंट को बोला जाता है यहाँ पे न्यूक्लियस। और जनरली न्यूक्लियस जो है हम मान लेते हैं कि उस एटम का क्या है, सेंटर है। क्या है उस एटम का, क्या है यहाँ पे, सेंटर है। डायमेंशन वाइज जो हमारा न्यूक्लियस है वो एटम से बहुत क्या होता है, छोटा होता है। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटम से 10⁴ क्या होती है, कम होती है, 10,000 गुना कम होती है रेडियस किसकी, न्यूक्लियस की। और उसकी जो डेंसिटी, वॉल्यूम जो है किसका, इसका वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो होता है 10⁻⁻12 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इज 10⁻⁻12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्या होता है यहाँ पे, एटम। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो ऊपर मैंने पता है, इसलिए मैंने वो लिखी नहीं, आप लोग को ऑलरेडी पता है, बस ये वाली लाइन लिखती। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो एटम का 99.9% मास जो है वो क्या करता है, कैरी करता है। मतलब एटम का 99.9% मास जो है वो न्यूक्लियस में क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके बाद अभी हमें न्यूक्लियस को इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में देखना है। अभी सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या आता है, एटॉमिक मास। क्या देखेंगे अभी हम लोग, एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस। देखो यहाँ पे मास ऑफ द एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है, दैट मास ऑफ द एटम इज स्मॉल कंपेयर टू द किलोग्राम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का जो मास है वो कितना होता है, 1.992647 इंटू 10⁻, क्या होता है, -26 kg। ओके, 10⁻⁻26 kg की बात चल रही है एटॉमिक मास की। तो किलोग्राम जो है उसके हिसाब से बहुत बड़ा यूनिट हो गया, तो हमें उसको अलग फॉर्मेट में बताना पड़ता है, अलग यूनिट में। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, दिस यूनिट। सो सो टू शो
atomic mass to show the atomic mass we use atomic mass unit. तो हम क्या करते हैं, therefore to show mass यहाँ पे लिखेंगे to show mass of atom we use atomic mass unit. हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको डिनोट किया जाता है यू से। कुछ नहीं, कोई अलग सी चीज नहीं है, जैसे अलग अलग यूनिट है मेजर करने के, किलोग्राम, ग्राम, हाँ, उसी हिसाब से मिलीग्राम, उसी हिसाब से क्या है एटॉमिक मास यूनिट। बस अभी हमें यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखना है कितना रहता है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी लेंथ है, बहुत छोटी लेंथ है, ओके, हमारे जितने नेल्स है उतनी लेंथ है, नेल्स नेल्स जितने उतनी लेंथ, तो उसको हम किलोमीटर में तो नहीं दिखाते ना, हम उसको दिखाते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि उसके हिसाब से किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा केजी उस एटम के मास कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए हम कौन सा यूनिट करते हैं, एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास जो है वो कितना रहता है, दिस दिस एटॉमिक मास, दिस एटॉमिक मास, दिस वन एटॉमिक मास, किसकी बात चल रही है, वन एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ क्या होता है यहाँ पे, कार्बन। ठीक, वन एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ वन कार्बन एटम डिवाइडेड बाय क्या, 12, इसके बराबर रहता है वन एटॉमिक मास। तो 1U इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू डालो 199 इंटू 10 to the पावर क्या, -26 अपॉन क्या है यहाँ पे 12। तो 1 यूनिट कितने आते, 1 एटॉमिक मास वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ थोड़ा प्रिसाइज लिखते हैं, 0539 इंटू 10 to the पावर क्या है, -27 क्या हो जाएगा यहाँ पे, केजी। ओके, दिस इज वन एटॉमिक मास का क्या हो गया यहाँ पे, यूनिट हो गया। एग्जाम्पल के तौर में तुम्हें बताती हूँ, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन। जो हमारा क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज कितना, 35.46 क्या है यहाँ पे, यूनिट। ओके, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज कितना, 35.46 एटॉमिक मास यूनिट, इतना है। ओके, इसका मतलब केजी में अगर बताना हो तो इन केजी कितना हो जाएगा, इन केजी क्लोरीन का जो मास है, इन केजी क्लोरीन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.46। यू मतलब कितना, केजी, 1.66 इंटू 10 to the पावर -27 क्या हो जाएगा यहाँ पे, केजी, इसलिए हम इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, चलो बताओ मुझे एवरीवन। हेलो, ओके, कैमरा ऑन करो अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में कौन कौन है, composition of nucleus. It contains the proton and neutron. It contains proton and न्यूट्रॉन। वो क्या कंटेन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या कंटेन करता है। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, सॉरी, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर मास की बात करें तो कितना होता है, 1.67 इंटू 10 to the पावर -27 केजी होता है। और मास ऑफ दी प्रोटॉन भी उतना ही होता है, 1.67 इंटू 10 to the पावर क्या हो गया, -27 क्या होता है, केजी। यहाँ पे थोड़ा स्लाइट फर्क डिफरेंस है, यहाँ पे होता है 49
अगर मैं एकदम प्रिसाइजली लिखूं तो। और यहाँ पे क्या होता है 26 ओके, ठीक से लिखते हैं थोड़ा। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है यहाँ पे 1.6726 इंटू 10⁻⁻ क्या है -27 क्या हो गया यहाँ पे kg। ये प्रोटॉन का क्या है मास है। कुछ टर्म्स और कुछ सिंबल है जो हमें पता होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले क्या है जेड। जेड मतलब क्या होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ये सभी चीजें तुमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के रखी है, ठीक है, तो तुम्हें याद आना चाहिए। तो जेड क्या होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या चल रही है यहाँ पे बात चल रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन मतलब क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन। क्या होता है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर मतलब नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन। क्या है नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन। व्हाट इज ए। ए क्या है यहाँ पे मास नंबर। ए क्या है यहाँ पे मास नंबर। मास नंबर मतलब जेड प्लस एन। जेड प्लस एन मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। याद रखना है ये चीज इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इज एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो कोई भी एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ पीरियोडिक टेबल में है ना उतने सारे एलिमेंट्स, उसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लिया, उसको रिप्रेजेंट करे इस तरीके से और इसको हम लिखते इस तरीके से, तो उससे क्या पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे ऑर्गन का, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो ऑर्गन है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन है। दिस इज द क्या होता है यहाँ पे ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। और ये जो ऑर्गन है उसके अंदर क्या है इतने नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे इतने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन। तो ये क्या है मास नंबर। ये होता है यहाँ पे मास नंबर। तो इस तरीके से एलिमेंट को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग इसी चीज को लेके। अभी मुझे क्या क्या बताना है आप लोगों को। आपको पता होगा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। सबसे पहले अभी हम क्या देखेंगे आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स मतलब क्या होता है आइसोटोप्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, पर एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है अलग अलग होता है। व्हाट इज आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे प्रोटॉन। ओके, बट डिफरेंट बट डिफरेंट एटॉमिक बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर मिलते हैं ऐसे हमें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूंगी। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है जो हमें पता चले हैं। आइसोटोप्स 3 इसमें देखो, दिस इज वन, ये है प्रोटॉन, इसे क्या बोला जाता है ये हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है प्रोटॉन, या फिर इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन। ये है ड्यूट्रियम, ये क्या है यहाँ पे ड्यूट्रियम, ड्यूटेरियम। और ये क्या है यहाँ पे ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है,
एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है। देखो 1 2 3 कैसे पता चला? क्योंकि जब इसका एटॉमिक वेट निकाला, एटॉमिक मास निकाला, एटॉमिक मास जो हम यू के टर्म्स में दिखाते हैं ना, यू के टर्म्स में एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन के लिए 3 अलग अलग एटॉमिक मास मिले हमें, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। मतलब इस यूनिवर्स में 3 टाइप में मिले हमें हाइड्रोजन, 3 फॉर्म में मिले। और तीनों फॉर्म में क्या है यहाँ पे, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, हाइड्रोजन ही है वो, है। एटॉमिक नंबर उनका क्या है यहाँ पे, सेम है। एटॉमिक मास नंबर क्या है उनका अलग अलग है। मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है और उसमें 1 ही प्रोटॉन है। इसमें क्या है, इसमें देख के पता चल रहा है, नीचे वाला प्रोटॉन होता है ना, इसमें क्या पता चल रहा है, 1 प्रोटॉन है। तो ये ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, तो 1 तो प्रोटॉन है तो दूसरा न्यूट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी नीचे पता चल रहा है 1 प्रोटॉन है, तो दूसरे क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें एक प्रोटॉन और 2 क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। बट आइसो बट आइसोटोप्स इलेक्ट्रॉनिक configuration is the same. So chemical properties, so their properties also same. So chemical behavior, same and placed in same location in the periodic table. Okay. यहाँ पे भले ही अलग अलग पर केमिकल उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तुम्हें, अब तुम्हारे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। तो उनका केमिकल बिहेवियर भी क्या रहता है, सेम। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, उनका केमिकल बिहेवियर सेम, तो वो पीरियोडिक टेबल में क्या रहेंगे, सेम जगह ही रहेंगे। क्लियर, आइसोटोप्स क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखना है यहाँ पे, आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर सेम एटॉमिक मास नंबर, बट डिफरेंट बट डिफरेंट बट डिफरेंट जेड बट डिफरेंट जेड। उनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास सेम ए होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ट्रिटियम और यहाँ पे हेलियम की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो इनका एटॉमिक मास सेम है 3 3, पर एटॉमिक नंबर जो है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग। क्लियर हुई चीज है? तो सेम इसमें नहीं होता है, अलग अलग, तो उनको सेम कैटेगरी में डाला जाता है। 2 अलग अलग एलिमेंट है पर उनके एटॉमिक मास क्या है, सेम है, तो उनको, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है यहाँ पे, आइसोबार। क्लियर हुई चीज है, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है यहाँ पे, आइसोबार। आगे बढ़ेंगे, अगला अभी हमें क्या देखना है, अगला अभी हमें देखेंगे आइसोटोन। क्या देखना है अभी हमें, आइसोटोन। आइसोटोन क्या है, आइसोटोन मतलब क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लियस को न्यूक्लाइड भी बोला जाता है। न्यूक्लाइड विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर। तो उनका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, पर उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखो, मर्क्यूरी है, यहाँ पे मर्क्यूरी 80 198, यहाँ पे मर्क्यूरी ले लिया, उसके बाद ऑर्गन ठीक हो गया 79 और 197। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, आइसोटोन्स मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बस न्यूट्रॉन सेम है। देखो है क्या न्यूट्रॉन सेम, इसमें प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना है, 198। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या है, 197। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने भाई, यहाँ पे प्रोटॉन है 80, ये क्या है n और ये क्या हो गया 198।
तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने से, हम प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 198 माइनस कितना हो जाएगा 80, 8 ये कितना हो जाएगा 118। न्यूट्रॉन यहाँ पे 197 माइनस 79, ये भी कितना आ रहा है 118। देखो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, ना उनका एटॉमिक मास सेम है ना उनका एटॉमिक नंबर सेम है, पर उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इस तरीके से हमने निकाला। तो इसको क्या बोला जाता है, उस तरीके के जो एलिमेंट्स है उनके उनको एक ग्रुप में डाला जाता है और उसको बोला मतलब एक उनका कम्युनिटी, उन कम्युनिटी को क्या बोलेंगे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, हाँ उसको बोला जाता है आइसोटोन्स। यहाँ तक क्लियर हुई क्या चीजें, हाँ या ना बताओ। ओके, एमटीएस तलवारा स्कूल गुड, और बाकी ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज कितनी रहती है, ये तो न्यूक्लियस की साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है किसी कंपैरिजन में एटम के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सीधा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। ओके, r नॉट क्या है यहाँ पे, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। फर्मी ने बताया उसके एक्सपेरिमेंट से ये वाली वैल्यू, फिर उसको 1.5 फर्मी मीटर भी बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, ए क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर, रेडियस किसके ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक मास नंबर के ऊपर डिपेंड है, दिस इज द एटॉमिक मास नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है अगर तुम्हें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बताना है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम ही होती है, कोई भी एलिमेंट उठा लो तुम, हर एलिमेंट की न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, दैट इज 2.3 इंटू थोड़ा स्लाइड डिफरेंस 17 केजी पर मीटर क्यूब, न्यूक्लियर मैटर से बना हुआ है, दैट इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी अगर तुम देखोगे वैल्यू कितनी, देखो 2.3 इंटू 10 टू द पावर क्या है 17 केजी पर मीटर क्यूब है, कितना है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, इतनी क्या है हमारी डेंसिटी है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 होती है, तो देखो 1000 के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 17 है, उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें देखना है मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, मास एनर्जी, मास एनर्जी, आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन की थ्योरी है कि यहाँ पे मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज द
अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ, क्या है यहाँ पे, एनर्जी। मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वी कैन कन्वर्ट द मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब मास जो है इटसेल्फ एनर्जी, इट्स इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास को एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे, मतलब मास को कन्वर्ट, इन शॉर्ट मास को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एनर्जी में। एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसका इतना मास है तो उसके पास एनर्जी कितनी है हम निकाल सकते हैं। मतलब मास इटसेल्फ एनर्जी और इट इज इनकन्वर्टेबल, इट इज कन्वर्टेबल, ओके, इट इज कन्वर्टेबल, सॉरी। उसके बाद मास और एनर्जी है वो ऑलवेज क्या होती है, कंजर्व होती है इन द रिएक्शन सेपरेटली, ओके, इस तरीके से एंटाइज से बताया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, मास, ये क्या है यहाँ पे, मास, और ये क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर क्या है यहाँ पे 8। क्वेश्चन से ना तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा इसका क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट रेडिएशन, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम सी स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या है, क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो वन सब्सटेंस है उसका मास कितना है, 1 kg, तो उसके पास एनर्जी कितनी है, वो जो मास है वो एनर्जी में कितना रहेगा, एनर्जी के फॉर्म में जब रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ग्राम ऑफ मास कितना एनर्जी कैरी करता है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं। या फिर मास को अगर एनर्जी के फॉर्म में लिखे इस 1 ग्राम को, तो कितना रहेगा। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। मास कितना है, 1 ग्राम इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में लिखना पड़ेगा। स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 8, यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो आंसर क्या आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 13 क्या हो गया यहाँ पे जूल। इतनी एनर्जी रहेगी उस 1 ग्राम के पास। 10 इफ 1 ग्राम मैटर इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ मैटर is converted into converted into energy, there is a there is a release of enormous amount of energy, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है, enormous amount, enormous amount of energy जो है प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई स्टूडेंट। समझ में आया यहाँ तक एवरीवन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखना है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। उसके पहले काम करते हैं, मास डिफेक्ट देखते हैं। मास डिफेक्ट, व्हाट इज मीन बाय मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि मान लो कंटेनर है, उसके अंदर एक 500 ग्राम का आम है और दूसरा 300 ग्राम का आम है, तो उस कंटेनर के अंदर टोटल कितना मास है अंदर, 500 ग्राम पर 300 ग्राम इक्वल टू 800 ग्राम। कैसे पता चला हमें 800 ग्राम ही है उसके अंदर, कि दिख रहा है क्योंकि 2 आम है उनका एक है तो हमने ऐड कर लिया, सिंपल। तो यहाँ पे जो भी हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो मास जो रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो किसके बराबर रहेगा, दोनों के मास के एडिशन के बराबर रहेगा। हम ऐसा मान सकते, पर एक्चुअली क्या हुआ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मास m is found to be
is found to be always less than always less than the addition of always less than the addition of mass of protons and न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, उससे कम ही हमें मिला एक्सपेरिमेंट से. दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड एज दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड एज दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्या बोला जाता है उसे? दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? मास डिफेक्ट. उसे क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट. इस मास डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्या बोला जाता है उसको? मास डिफेक्ट बोला जाता है. तो वो कितना रहता है? इट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला इट इज गिवन बाय दैट इज डेल्टा एम इक्वल टू होता है जेड मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड. निकाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे. ए माइनस जेड एम ए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम. ओके, तो व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर देखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन का मास है. ये क्या है यहाँ पे? ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये है नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे? न्यूट्रॉन. ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे. तो इतना मास डिफेक्ट होता है, हम मान के चलते इतना, पर आता है इतना. दिस इज मेजर्ड, दिस इज एक्चुअल. इसे क्या बोला जाएगा? दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस का मास है. हम मान के चलते कितना है? इतना मान के चलते, पर आता इतना है, तो डिफरेंस कितना है? इतना. मास डिफरेंस. ओके, तो अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. पढ़ के आना आप, ये चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा. ओके, तो रिवाइज करके आना सब लोग अच्छे से. ठीक है.